सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा। ए अल्लाह, जिन दिलों में मोहब्बत है मगर रास्ते मुश्किल हैं, उनके लिए अपनी आसानियों के दरवाजे खोल दे। अगर वो शख्स उनके हक में बेहतर है तो उसे उनकी तकदीर में आसानी के साथ लिख दे, और अगर बेहतर नहीं तो उनके दिलों से उसकी गिरफ्त को गैब की मदद से नरम कर दे। उनके दिलों में सुकून उतार दे, उनके आंसुओं को दुआ बना दे और उनकी मोहब्बत को रहमत में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसी एक की आमीन में सबकी दुआओं की कबूलियत छुपी हो। सुनो, तुम परेशान क्यों होते हो? अल्लाह वो रब है जो आसमानों को कायम किए हुए है, जमीन को थामे हुए है, समंदरों को बहा रहा है और टूटे दिलों को सुकून दे रहा है। मेरा अल्लाह वो है जो खताओं को मिटा देता है, जो आंसुओं को कबूल कर लेता है, जो दर्द में लिपटे दिलों को जोड़ देता है। दुनिया वाले साथ छोड़ दें, प्यारे बदल जाएं, दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। वो रब हमेशा सुनने वाला है, हमेशा रहम करने वाला है, हमेशा साथ देने वाला है। अगर दिल बेसुकून हो जाए तो अल्लाह को याद करो, सुकून खुद चलकर दिल में उतर आएगा। अगर जिंदगी अंधेरों में डूब जाए तो बस अल्लाह कह दो, क्योंकि अल्लाह वो रोशनी है जो कभी कम नहीं होती, कभी बुझती नहीं, कभी दूर नहीं जाती। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो शायद आपके दिल की गहराइयों को छू जाए, आपकी नींदें छीन लेने वाले सवालों को जवाब दे जाए और शायद आपको वो समझा दे जो आप बरसों से समझना चाह रहे थे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको आपके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। आज का हमारा उन्वान है, जब कोई ऐसा शख्स तुम्हें इग्नोर करने लगे जिससे तुम बेहद प्यार करते हो, सुनो अल्लाह का जवाब। सुनो, मोहब्बत एक अजीब चीज है। ये चुपके से दिल में उतरती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बदल देती है और फिर एक इंसान दूसरे इंसान की आदत बन जाता है। पता भी नहीं चलता कब उसकी बातें अच्छी लगने लगीं, कब उसकी मौजूदगी सुकून बन गई और कब उसकी गैर मौजूदगी दर्द बन गई। इंसान चाहता है कि मोहब्बत बस उसके पास रहे, उसी से बात हो, उसी के साथ वक्त गुजरे, उसी के साथ ख्वाब हो, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसे हम चाहते हैं। कभी वो वक्त आता है जब वही इंसान जिसे हम दिल से चाहते हों वो बदलने लगता है, खामोश होने लगता है, इग्नोर करने लगता है और हम अंदर से टूटने लगते हैं। हम सोचते हैं मुझे क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया, क्यों वो बदल गया, क्यों उसका लहजा सर्द पड़ गया, क्यों वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और तब इंसान अंदर ही अंदर बिखर जाता है। लेकिन सुनो, तुम्हारा ये टूट जाना, ये बेकरारी, ये सवाल आज इंसान नहीं अल्लाह जवाब देगा। मगर उससे पहले मुझे कुछ ऐसी बातें आपसे दिल से शेयर करनी है जो मैं चाहता हूं आप हमेशा याद रखें। सुनो, रोलना तब तक आसान होता है जब तक दूसरा इंसान तुम्हारे प्यार में मुब्तला हो। जिस दिन वो शख्स तुम्हारी अहमियत जान ले, तुम्हारा बेपरवाह होना उसके जूते की नोक के बराबर भी नहीं लगता। लोगों के लिए खुली किताब ना बनो, हर किसी को अपना समझकर अपने राज मत बताओ। अक्सर लोग आपको जानने के बाद आपकी इज्जत और एहतराम करना छोड़ देते हैं। सबसे जानलेवा नशा किसी इंसान का नशा है। हर नशे का मुतबादिल मिल जाता है, मगर इंसान के छोड़ जाने का मुतबादिल नहीं मिलता। वो खाली जगह कभी नहीं भरती। हमेशा जाहिर करो कि तुम ठीक हो, चाहे अंदर से टूट रहे हो। राजदारी रहम से ज्यादा खूबसूरत होती है। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी नहीं गिराती, ना कदमों में ना नजरों में। फिर सुनो, कुछ लोग जिधर की हवा चलती है उधर चलते हैं। ऐसे लोग दिल खराब करते हैं और फिर बदल भी नहीं सकते। कई लोग 4 दिन तवज्जो देकर आसमान पर बिठाते हैं और अगले ही 4 दिन में जमीन पर पटक देते हैं। असल मसला ये नहीं कि वो बदल गए, असल मसला ये है कि आप खुद नहीं मानते कि वो बदल गए हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इंसान को अपनी तकलीफ का ही पता नहीं होता। और डिप्रेशन से निकलने का एक हल ये भी है, किसी एक जगह मत बैठो, निकल जाओ, हवा में सांस लो, आसमान को देखो, जिंदगी को महसूस करो। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो यकीन करो, अल्लाह नहीं छोड़ता। अल्लाह सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला है।
वो दिलों को जोड़ने वाला है और वो दिलों को बचाने वाला भी है। और अब अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं उस असल मौजू की तरफ कि जब तुम जिससे बेहद मोहब्बत करते हो वो तुम्हें इग्नोर करने लगे तो अल्लाह तुम्हें क्या जवाब देता है। पहला हिस्सा, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है। सुनो, अल्लाह फरमाता है, वासा अन तकरहू शैयन वहुवा खैरुन लकुम। तुम किसी चीज को नापसंद करते हो मगर वही चीज तुम्हारे लिए बेहतर होती है। यानी जिस शख्स की तरफ तुम भाग रहे हो सकता है अल्लाह तुम्हें उस तक ना जाने दे, क्योंकि आगे जख्म है, रुसवाई है, तोड़ देने वाली तकलीफ है और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। कभी अल्लाह किसी इंसान को तुमसे इसलिए दूर करता है क्योंकि तुम उससे टूटकर मोहब्बत करते हो और वो तुम्हें टूटकर तोड़ देता। पार्ट 2, तुम्हारे दिल में जो दर्द होता है वो क्या बताता है। ये दर्द बेवजह नहीं होता, ये दर्द अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। तुमने अपनी क़दर गलत जगह लगा दी है। तुमने अपने दिल का वजन किसी ऐसे इंसान को दे दिया जो इसे उठाने के काबिल ही नहीं था। तुमने अपनी आंखों में किसी का नाम लिख दिया जिसके दिल में तुम्हारी जगह ही नहीं थी। और जब अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा खुद को बर्बाद कर रहा है तो अल्लाह उसे खींचकर वापस लाता है, चाहे तकलीफ देकर ही क्यों ना हो। पार्ट 3, वो इंसान अचानक क्यों बदल जाता है। वजह सिर्फ एक नहीं होती। सुनो, नंबर 1, या तो कभी मोहब्बत थी ही नहीं, वो बस वक्त गुजार रहा था। नंबर 2, या मोहब्बत थी मगर हिम्मत नहीं थी, वो तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के काबिल नहीं था। नंबर 3, या अल्लाह ने उसके दिल से मोहब्बत निकाल ली ताकि तुम किसी और बेहतर के लिए बच जाओ। नंबर 4, या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, देखने के लिए कि तुम इंसान पर भरोसा करते हो या अल्लाह पर। पार्ट 4, तुम्हारे दिल की बेचैनी, अल्लाह का पैगाम क्या है। सुनो, अल्लाह कभी किसी दिल में बेचैनी बेमकसद नहीं डालता। ये बेचैनी दरअसल एक पैगाम है। तुम गलत दरवाजे पर खड़े हो। अगर वो शख्स वाकई तुम्हारे नसीब में होता तो वो तुम्हें तकलीफ में ना छोड़ता। वो मोहब्बत जिसमें तुम रोते हो वो मोहब्बत नहीं होती, वो इंतबाह होता है कि शायद वो तुम्हारे लिए नहीं। पार्ट 5, जब कोई तुम्हें छोड़ दे अल्लाह क्या प्लान बना रहा होता है, दिल में उतार लो। रिजेक्शन इक्वल्स अल्लाह's प्रोटेक्शन। तुम समझते हो कि इंसान तुम्हें छोड़ रहा है मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें बचा रहा है। तुम अपनी जिंदगी एक शख्स में कैद कर लेते हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम्हारी किस्मत में कोई ऐसा है जो तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हें मोहब्बत से थामेगा, तुम्हारी आंख का आंसू तक बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह कभी कुछ छीनता नहीं जब तक वो बेहतर नहीं देता। पार्ट 6, उस इंसान के साथ क्या हो रहा होता है जो तुम्हें इग्नोर करता है। ये 7 बातें अक्सर ऐसे शख्स के साथ हो रही होती हैं। वो तुम्हारी कद्र खो देता है और इंसान हमेशा खोकर ही समझता है। वो किसी मसले में फंसा होता है और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हें दूर करता है। वो समझता है तुम कभी नहीं जाओगे। इसी सोच से वो बेपरवाह हो जाता है। उसके दिल में गिल्ट होता है मगर उसका ईगो उसे माफी नहीं मांगने देता। वो जानबूझकर डिस्टेंस बनाता है क्योंकि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होता। वो सोचता है कि इग्नोर करोगे तो तुम रुक जाओगे, मगर उसे नहीं पता कि वक्त इंसान बदल देता है। एक दिन वो तुम्हें चाहेगा और तुम बहुत आगे जा चुके होगे। आखिर में वो पछताता जरूर है, क्योंकि इंसान कभी उस मोहब्बत को नहीं भूलता जिसने उसे सच्चा दिल दिया हो। अल्लाह तुम्हें क्या पैगाम देता है। सुनो, अल्लाह कहता है, अगर मैं किसी को तुमसे दूर कर रहा हूं तो यकीन रखो उसमें तुम्हारा फायदा है। तुम मुस्तकबिल नहीं देख सकते, अल्लाह देख सकता है। तुम नहीं जानते किससे तुम टूट जाओगे और किसके साथ तुम सुकून पाओगे। सुनो, जिंदगी में बुरी चीजों का भी शुक्र अदा किया करो। यही चीजें आपकी आंखें खोलती हैं उन अच्छी चीजों के लिए जिन्हें आप पहले देख ही नहीं रहे थे। परेशान रहने से परेशानियां नहीं जाती, लेकिन खुश रहने से परेशानियां थक कर दम तोड़ देती हैं। एक मुस्कुराहट किसी भी दिन का रुख बदल सकती है। सीखो राजी बा राजी होना। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब बेहतरीन है, क्योंकि
अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह गैब को जानता है, हम नहीं जानते। इसीलिए खुद को आज़ाद कर दो उस इंसान से जिसका तुम्हारी मोहब्बत में दम ही घुट रहा हो। सुनो, तुम कीमती हो, तुम्हारी ज़ात कीमती है, तुम्हारे जज्बात कीमती हैं, तुम्हारी मोहब्बत कीमती है, और इस दुनिया में कोई भी चीज़ तुम्हारी कीमत को कम नहीं कर सकती। सुनो, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे जाने दो। जो तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।